मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। अम्मी ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। पहले ही डॉक्टर्स ने अटेंड करने से मना कर दिया है। कह रहे हैं कि पुलिस केस है। क्या अभी तक जुनैरा की ट्रीटमेंट ही स्टार्ट नहीं हुई है? बात किए बगैर नहीं जाऊंगा, तुम्हें मेरी बात सुननी। किस मुंह से बात करेंगे जब सारी दुनिया के सामने आपने उसको आवारा, बदचलन और घर से भागी हुई लड़की कहा था? भूल गए हो? इसके बावजूद तुमने उसे अपनाया, अपनी इज्जत बनाया। यकीन नहीं आ रहा ना, हम दोनों एक हो गए हैं। मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। चलो बेटा। ऐसे कैसे वापस चलते हैं? तुम्हें क्या लगता है तुम आराम से आओगी, अपना ड्रामा करोगी और आराम से चली जाओगी? ये लड़की जब आती है हमारी खुशियां, हमारी जिंदगी बर्बाद करके चली जाती है। जाने दो इसे जूनी, समझो भला एक बार फिर सर से टल गई। आई एम सॉरी आंटी, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार फैसला होकर रहेगा। जरार अभी और इसी वक्त इसको तलाक दो। जुनैरा अपने आप को इस मामले से दूर रखो यार, ये तुम्हारा मसला नहीं है। कैसे मेरा मसला नहीं है? शौहर हो तुम मेरे, कि जब आती है हमें तंग करके चली जाती है। बेहतर यही है ये खेल अभी और इसी वक्त खत्म हो जाए। ये खेल नहीं, रिश्ता है जुनैरा, जिसको तुम्हारे हसद और नफरत ने तबाह और बर्बाद कर दी है। इस वक्त तो इन सबकी आंखों पर इस झूठ की वजह से गफलत की पट्टी बंधी हुई है ना। सच ज्यादा देर तक छुपता नहीं है, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। चलें चाचा, चलें। किसे कॉल कर रहे हैं? जूनी को कॉल कर रहा था, उसे मिल नहीं सका, सोचा कॉल पे बात कर लूं, लेकिन कॉल उठा नहीं रही हो। वो लोग शायद एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। मेरी अम्मी से बात हो रही थी तो वो कह रही थी निकलने वाले हैं। आज ऑफिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। कभी कभी ये नए क्लाइंट्स ना बहुत ज्यादा तंग करते हैं। बाबा उठ गए? अंकल तो कब के ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। चले गए? यार उन्होंने कहा था मेरे साथ चलना। बाबा इस मीटिंग को लेकर ना मुझसे ज्यादा कॉन्शियस है। आई नो ऑफिस में बैठ के सारी फाइल्स पढ़ रहे होंगे। अंकल तो हमेशा से ही ऐसे, अपने काम को लेके कॉन्शियस। लेकिन बाबा ने इस बार एक कंपनी में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है और हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को इस डील के बारे में कुछ रिजर्वेशंस है, तो इसीलिए उन्होंने सारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स के लिए मीटिंग अरेंज की है। मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह आप और अंकल मिलके इसका हल निकाल लेंगे। मुझे इन बातों की समझ तो नहीं है, लेकिन जरार भाई वो हमेशा से अपनी मीटिंग्स को लेके बड़े एफिशिएंट थे और ऑफिस में सारे लोग उन पर डिपेंडेंट थे। जरार अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है। अगर आपको जरार भाई की बिजनेस में ज़रूरत है तो देख लेना। जब से उनकी जॉब गई वो परेशान है और जो जॉब है वो उससे खुश नहीं है। गुड आइडिया। मैं बाबा से बात करता हूँ, फिर जब जूनी और जरार आ जाएंगे हम उनसे भी बात कर लेंगे। लेकिन जरार को मेरे साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं नहीं, उन्हें क्यों इशू होगा। बस आप अंकल से बात करें, भाई से बात करना मेरा काम। चलो मैं चलता हूँ। तुम्हारी जूनी या जरार से बात हो ना तो मेरी तरफ से पूछ लें। मैं भी लंच टाइम में कॉल कर लूँगा। ओके, बाय बाय। क्या पढ़ा जा रहा है? ओ, ये तो गिर गई। मैं कुछ लेकर आती हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारा दिन गुजारने के बाद जो थोड़ा सा वक्त मिलता है तुम्हारे साथ गुजारने का, वो भी ज़ाया कर दोगी क्या? मेरे लिए भी सबसे कीमती लम्हे यही है ना? कभी कभी तो दिल चाहता है कि वक्त यहीं रुक जाए, बस तुम्हारी आंखों में देखता रहूं। चाय ठंडी हो रही है। बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो तुम, पता है? देखिए कितनी अच्छी चाय बनाई है आपके लिए, पी के बताएं कैसे। जगाने से भी ना ये जाग
के मेरी किस्मत सोई तेरे शराब में ये आंखें बेपनाह रोई। तुम्हारे इस तरह यहाँ आने को क्या समझो? मेहर ने जो कुछ भी कहा वो सच्चा लग गया या मेरा कहना बुरा लग गया कि मेहर को तलाक दे दो? ऐसा कुछ भी नहीं है सुनी। तो फिर अवॉइड क्यों कर रहे हो मुझे इस तरह से? आंटी तुम्हारे लिए परेशान है और तुम यहाँ पे यूं। तुम भूल रहे हो कि 2 घंटे में हमारी फ्लाइट। कुछ नहीं भूल रहा मैं, सब याद है। आई एम सॉरी जूनी, मुझे नहीं लगता कि हम जा पाएंगे। मैं समझ सकती हूँ किस कर्ब से गुजर रहे हो तुम। ये मेहर जब भी आती है ना हमारी जिंदगी में, कोई ना कोई फसाद खड़ा करके चली जाती है। इसीलिए तो समझा रही हूँ, जल्द से जल्द तलाक दे दो इसको। वे तुमने तो मुझे ये कह के खामोश कर दिया कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। शायद मेरा कोई सच में हक ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। I'm sorry अगर तुम्हें ऐसा लगा है, लेकिन यकीन करो मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। लेकिन इस मेहर के लिए मैं इसके लिए सब कुछ इतना आसान नहीं बनाना चाहता। क्यों दूं उसे तलाक? मेरे और उसके रिश्ते में अगर किसी ने बेईमानी बेवफाई की है तो वो मेहर है। मैं चाहता हूं वो भी उसी तकलीफ से गुजरे जिस तकलीफ से मैं और मेरी मोहब्बत गुजरे। लगाए थाने कचहरी के चक्कर, दायर करे खुला का केस। जब इस सब करते करते थक जाएगी तब उसे अंदाजा होगा कि किसी की मोहब्बत को, किसी रिश्ते को दांव पे लगाना कोई खेल नहीं होता। हाँ, लेकिन इस सब में तो बहुत वक्त लग जाएगा ना। हाँ, लेकिन इस मुश्किल वक्त में तुम मेरा साथ दोगी ना? बोलो सुनी, तुम हो ना मेरे साथ? मेरा साथ दोगी ना? दूसरी शादी कैसे कर सकता है वो? मलिक साहब, आपने उससे पूछा नहीं? बीवी और बच्चे के होते हुए वो दूसरी शादी कर कैसे सकता है? न इसे वो अपनी बीवी समझता है, न अपने बच्चे को अपनी औलाद। ऐसे घटिया आदमी के बारे में मजीद और क्या सोचना। मैं तो वहां सबको सबक सिखाना चाह रहा था, लेकिन मेहर ने ये सब कुछ करने के लिए मना कर दिया मुझे। ठीक किया इसने। वैसे भी उन लोगों पर किसी बात का असर होने वाला नहीं है। मलिक साहब, दरअसल उस घर में जो लड़की जुनैरा है ना, ये सारा खेल उसी का है। पहले उसने हमारी बच्ची पर इल्जाम लगाया और अब पता नहीं कौन सा ढोंग रचाकर उसने जरार से शादी कर ली। मैं जब उससे मिली थी ना, मुझे तभी अंदाजा हो गया था कि वो लड़की अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उनकी हदें तो मैं उनको याद दिलाऊंगा। अब सच पूछो तो बहुत हल्का लिया उन्होंने मलिक फुरकान को। जो जुल्म उन्होंने मेरी बच्ची के साथ किया है, एक एक जुल्म का हिसाब देना होगा उन्हें। आप क्या करने जा रहे हैं मलिक साहब? कुछ भी है, जरार मेहर का शौहर है और सलार का बाप। सही था। ये तो जरार को सोचना चाहिए था कि मेहर उसकी बीवी है, इसकी मर्जी के बगैर वो दूसरी शादी कैसे कर सकता है। अब देखता हूं, मैं लगवाता हूं इनको थाने और कचहरियों के चक्कर, करता हूं वकील से बात। जब अदालत से नोटिस आएगा तो
दिमाग ठिकाने पे लगेंगे सबके। चाचा जान, आप वकील से बात जरूर करें, लेकिन इस सब के लिए नहीं। क्या मतलब बेटा? मतलब ये कि एक खुलानामा आपने मेरी मर्जी के बगैर भेजा था, लेकिन अब मैं भी यही चाहती हूँ। मैं जरार पे खुला का केस करना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम मेहर? चाची, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, और बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। सही था, जो कह रही है सही कह रही है। इस रिश्ते को अब खत्म होना चाहिए। जरार, सुनी, क्या बात है? इस तरह क्यों बैठी हो? जरार कहाँ है? चला गया। चला गया? कहाँ चला गया? पता नहीं, कह रहा था तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। इस तरह कहा तुमसे? जी, हालांकि मैंने तो सिर्फ ये कहा कि फ्लाइट का टाइम निकल रहा है, और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम्हें अभी भी घूमने फिरने की पड़ी हुई है। बेटे बस वो बहुत स्ट्रेस में है ना, इसलिए बोल दिया होगा। तुम समझदार हो, समझ सकती हो ना कि वो किस अजियत से गुजर रहा है। जी आंटी, मैं समझती हूँ, इसीलिए मैंने जरार का ध्यान बटाने के लिए कि इन चीज़ों से ज़रा ध्यान हटे, मैंने फ़्लाइट की बात कर ली। जरार ने चलाना शुरू कर दिया। हालांकि इन सारी चीज़ों के बाद मेरा तो खुद का दिल नहीं था कहीं जाने का। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। घूमने फिरने से ध्यान बटा रहता है, लेकिन क्या करें, वो लड़की हमारी खुशियों को बर्बाद करने आ जाती है हर बार। मुझे लगता है जरार नहीं मानेगा। मैंने उससे बात की तो इतना गुस्सा किया उसने मुझ पे। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपसे सख्त लहजे में बात करे, खामखा घर का माहौल ख़राब होगा। ये कैसे नहीं मानेगा? तुमसे तो कर ली उसने जिस तरह भी बात। मैं तो माँ हूँ उसकी, सीधा करके रख दूंगी। तुम आ लेने दो उसे, करती हूँ बात। हाँ, लेकिन ज़्यादा फोर्स नहीं कीजिएगा, ऐसे उसे लगेगा आप ये सब कुछ मेरी जिद में आके कर रही हैं। खामखा मेरा अपना दिमाग नहीं है क्या? वो क्या समझता है मैं बेवकूफ़? तुम मेरी बेटियों की तरह हो, मैं तुम्हारी हक तलफी हरगिज़ नहीं होने दूंगी। एक बात कहूँ आंटी? हाँ बोलो। जरार ने तो मुझे इस मामले से दूर रहने को कह दिया, लेकिन मुझे लगता है आपको बात करनी चाहिए, जरार को समझाना चाहिए कि अब बस तलाक दे दे मेहर को। मैं तो खुद भी यही चाहती हूँ। मुझे लगता है जरार नहीं मानेगा। मुझे इसी तकलीफ, इसी डर के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी कि मेहर किसी वक्त भी आके मेरी खुशियाँ छीन लेगी मुझसे। कह तो तुम सही रही हो, इस मामले को लटकाए रखने का कोई फायदा नहीं, लेकिन क्या करें? सफदर से बात करती हूँ, अब वही संभाले अपनी औलाद को, उन्हीं के काबू आता है। तुम परेशान मत हो। हाँ, कर इतना खुदा जो दिल में छुपाया, करूं मैं कैसे वो बयां, जो जख्म मिले हैं, जो शिकवे गिले हैं, के रूठा है। साहब पैसे दे दो साहब। आप खाने को रोटी नहीं है, पैसे दे दो साहब।
साहब मदद कर दो साहब। साहब अल्लाह तुझे हयाती दे साहब। साहब मेरे बच्चे की सबकी मदद कर दो साहब। तुम्हारे बच्चे जे साहब, तुम खुश रहो आबाद रहो साहब। साहब मैं गरीब औरत हूँ साहब। साहब 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 मदद कर दो साहब। अल्लाह तुझे बहुत देगा साहब। अच्छा बस। साहब साहब दे दो ना साहब। साहब अल्लाह तुझे खुश रखेगा साहब। तूने हमारी मदद की, अल्लाह तुझे इससे ज़्यादा देगा साहब। साहब साहब अल्लाह तुझे खुश रखेगा। अल्लाह तुझे बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करे तेरे। उनके सदके तू हमें दे दे साहब। साहब साहब तेरा भला हो साहब। तेरा भला हो साहब। तेरे बच्चे जी साहब, तुझे उनकी खुशियाँ नसीब देखना नसीब हो साहब। तुम आज भी उसको चाहती हो ना? वो चाहत, वो मोहब्बत कब की खत्म हो गई चाची। जो रिश्ता आंखों में आंसू ले आए वो मोहब्बत ही तो होता है महर। आज भी उसका ख्याल तुम्हारी आंखें नम कर देता है और तुम उससे रिश्ता खत्म करने चली हो। क्योंकि यही ठीक है चाची, उसके लिए भी और मेरे लिए भी। और सलार का क्या? क्या इसका हक नहीं बनता है अपने माँ बाप के साथ रहने का? बाप के होते हुए तुम इसे बेसहारा बेआसरा करना चाहती हो। मैं आप ही के समझाने पर वहां गई थी चाची, लेकिन और बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। मैं तो आपके कहने पर ही अपनी इज्जत नफ्स को भी भूल कर चली गई। लेकिन उसने क्या किया? महर क्यों अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर रही हो? चाची वो घर तो मेरे वहां होते हुए मेरा नहीं था। मुझे लगता था कि ज़रार से मुंसलिक अब किसी भी चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मैं नहीं देख सकी उसे और जुनैरा को साथ। मुझे बहुत दुख हो रहा था। ठीक कहती थी जुनैरा कि वो उसको मुझसे छीन लेगी। और उसने वो कर दिखाया। चाची अब मैं खुद को और तकलीफ और अजियत नहीं देख सकती, उन्हें बार बार साथ नहीं देख सकती। मुझसे अब नहीं होगा। वाकई उसकी नफरत जीत गई और मेरी मोहब्बत हार गई। ये ईमेल खुद जुनैरा ने की है तुम्हें? ऑब्वियसली उसी ने की है। 2-3 दिन हो गए थे, खोली आज है मैंने। बदला लिया है इसने। तुमने इसे हमारी शादी की पिक्चर्स व्हाट्सएप की थी ना? यू नो व्हाट, आई रियली डोंट केयर कि वो क्या सोचती है और क्या समझती है, लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ज़रार भाई ने उससे शादी कैसे कर ली। अम्मी वहां पे, अब्बा वहां पे, समरा वहां पे, यार किसी ने नहीं उन्हें समझाया। जुनैद तुम खुद ही तो कह रहे थे कि तुम्हारी सिस्टर की लाइफ इतनी ट्रबल में है। हो सकता है उन्होंने इसलिए ये फैसला लिया हो। हाँ शायद। वैसे भी वो जुनैरा है, वो जो चाहती है ना वो कर लेती है। इसके लिए भी उसने कोई चाल चली होगी। प्यारी है वैसे। प्लीज ओके प्यारी, लेकिन जिस नजर से उसे मैं देखता हूँ ना, उससे ज्यादा घटिया और बदसूरत इंसान कोई नहीं। बदसूरत इंसान। अच्छा आप लैपटॉप बंद करो,
जल्दी से फ्रेश हो, मैं खाना लगाती हूँ। और प्लीज उसके बारे में मुझसे बात मत किया करो इस तरह। लेकिन आप ये बताइए कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और ये रिपोर्ट ऑथेंटिक है? जी बिल्कुल, आपकी मिसेस मेरी फ्रेंड के साथ आई थी मेरे पास। क्या हो गया है? Is everything okay? तुम सब जानती थी ना, तो इतनी बड़ी बात तुमने क्यों छुपाई मुझसे? बोलो क्यों? क्या छुपाया मैंने? तुम्हें मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। जी अम्मी, हम लोग नहीं गए। नहीं गए? मगर क्यों? वो असल में ज़रार के बॉस की कॉल आ गई थी, अर्जेंट काम था तो लास्ट मिनट कैंसिल करना पड़ा। लेकिन उसने तो पहले से छुट्टियां ले ली थी, तो ये अचानक कैसा काम पड़ गया? ज़रार अपनी जॉब से खुश नहीं है। आप पापा से बात क्यों नहीं करती कि वो अपने ऑफिस में ज़रार को अपने साथ रख लें? अम्मी मैं आपको कॉल करती हूँ बात। अम्मी की कॉल थी, परेशान हो रही थी, पूछ रही थी कि फ्लाइट क्यों मिस की। क्या कहती हैं उनको? फिलहाल शायद तुम मुझे अपना नहीं समझते हो, लेकिन इस घर की इज्जत, तुम्हारी इज्जत मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मम्मी बाबा को पता चलता कि मेहर यहाँ आई थी तो काफ़ी परेशान हो जाते और शायद बात भी बढ़ जाती। और राहिल भाई को जानते हो तुम, मुझे लेके ओवर सेंसिटिव है वो। धमकी दे रही हो मुझे? क्या? ये क्या बात कर रहे हो तुम? मैं तुमसे कह रही हूँ तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है और तुम मुझे ये जवाब दे रहे हो? और तुमसे ये किसने कहा है कि मैं अपनी जॉब से खुश नहीं हूँ? आंटी ने। उन्होंने बताया कि तुम्हारी सैलरी भी कम है, तो फिर हमारा बिजनेस क्यों? हमारा नहीं, तुम्हारे बाबा का बिजनेस। तो जो कुछ बाबा का है वो मेरा और राहिल भाई का है ना? जो भी हो ज़ुनैरा, लेकिन आइंदा मेरे बारे में कोई भी बात करने से पहले मुझसे जरूर पूछ लेना। मैं तुम्हारे बाबा की जॉब नहीं करूंगा, ठीक है? कम ऑन ज़रा, तुम बाबा से हुए आर्ग्यूमेंट को अभी भी दिल पे लिए बैठे हो। वो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। मैं कुछ भी दिल में लिए नहीं बैठा, लेकिन तुमने मुझसे पहले भी ये सवाल किया था और मैंने एक ही जवाब दिया था कि मैं वो जॉब नहीं करूंगा, ठीक है? हाँ, तो उस वक्त में और इस वक्त में बहुत फर्क है। उस वक्त तुम एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, तुम्हारी पोस्ट अलग होती थी। अब जिस लेवल पे तुम काम करते हो, जिस पोस्ट पर हो, वो तुम डिजर्व नहीं करते, उससे ज्यादा डिजर्व करते हो। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? आई अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, राइट? तुम्हारी ये महंगी महंगी शॉपिंग से तुम्हारी डाइन आउट्स में सैलरी में अफोर्ड नहीं कर सकता, पता है मुझे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, मिल जाएगी जॉब। और मेरे लिए इतना परेशान मत हुआ करो। बाबा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह ये डील कैंसिल हो जाए। मैंने उनसे बात भी की है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कैंसिलेशन की सूरत में 25% डिडक्ट करेंगे। नहीं नहीं यार, ये तो बहुत बड़ी अमाउंट है। एग्जैक्टली, लेकिन उनको ये भी पता है कि इस वक्त हम लोग फंसे हुए हैं, इसीलिए अपनी मर्जी चला रहे हैं। अकाउंट्स में भी मेरी बात हुई है अभी। अल्लाह, मैंने आप दोनों को कितनी बार कहा है कि अपनी ऑफिस की डिस्कशंस ऑफिस तक ही रखा करें, घर पे मत लाया करें। तुम्हें पता है ऑफिस में क्या हो रहा है? इससे पहले कभी देखा हम लोगों को ऑफिस का मसला घर पे डिस्कस करते हुए? कोई सीरियस मसला है तभी डिस्कस कर रहे थे हम। तो मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैं तो कोई और बात करने आई थी, आपने एमी मुझे सुना दी। अच्छा, आप बताएं क्या बात है? वो समरा कह रही थी कि ज़रार और ज़ूनी घूमने फिरने नहीं गए। मतलब तुमने ज़ुनैरा से पूछा क्यों? हाँ, मेरी अभी बात हुई है। कह रही थी कि ज़रार का काम आ गया था और अचानक ट्रिप कैंसिल करना पड़ा। मुझे तो कुछ और ही चक्कर लग रहा है। अम्मी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आ गया होगा कोई मसला। वैसे भी कॉर्पोरेट सेक्टर में आजकल काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, लेकिन वो कौन सा बड़ी कंपनी में काम करता है? आई मीन टीचर से कंपनी। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। आपको तो पता है ज़ूनी पहले भी हमसे बातें छुपाती थी, ये ना हो कुछ और हो गया। और मेरी अभी उससे बात हो रही थी, उसने ज़्यादा बात भी नहीं की, जल्दी फ़ोन रख दिया। तुम पता कराओ ना, समरा से कॉल करे।
नहीं अम्मी, इस तरह बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता। उनके अपने घर का मामला है, हम क्यों कॉल करें? ये मेरी बेटी का मामला है, तुम नहीं करोगे ना तो मैं फोन कर दूंगी। ठीक है, करता हूँ कॉल, बात करता हूँ। थैंक यू। तुम आज भी ऑफिस जा रहे हो? हाँ, आप ट्रिप पे नहीं जा रहे तो मैंने सोचा ऑफिस ही चला जाऊँ, घर बैठने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन मैंने तो सोचा था आज सारा दिन हम साथ गुजारेंगे, किसी अच्छी जगह लंच पे जाएंगे, फिर अम्मी भी कहीं थी रात में आएंगी। किसी और दिन चलेंगे, अब तो मैं ऑफिस बता भी चुका हूँ। तुम ऐसा करो, तुम अम्मी अबू के पास चली जाओ, मैं तुम्हें वापसी पे पिक कर लूँगा। अकेले जाते हुए अच्छा तो नहीं लगेगा? हाँ लेकिन ऑलरेडी यस। ज़हार साहब, ये जुनैरा बीबी का कुछ सामान है, छोटे साहब का कमरा साफ करवाया तो बीबी जी ने कहा कि ये जुनैरा को दे आए। क्या इसके अंदर? इसमें कुछ कपड़े और जूते वगैरह हैं। लेके जाओ और फेंक दो इसे। बीबी जी देख लें, इसमें कुछ ज़रूरी सामान भी हो सकता है। जितना बोला है उतना करो, ले जाओ और फेंक दो। क्या कर रही हो ये तुम? लो मुझे दो, जाओ तो मैं बुलाता हूँ। बिहेव, ये क्या कर रही थी? तुम मुझे बिहेव करने का कह रहे हो? उस शख्स के नाम से नफरत है मुझे। मेरी जिंदगी का बदतरीन वक्त उसके साथ गुजरा है। हाँ लेकिन ये तुम्हारी चीज़ है, कम से कम देख तो लो, हो सकता है कोई काम की चीज़ हो। जुनैद और मेरे रिश्ते में सिर्फ अज़ियत और दर्द था। इन चीज़ों को देखूंगी मुझे तकलीफ होगी, गुस्सा आएगा। वैसे ही कल से मैं बहुत परेशान हूँ। मज़ीद तंग नहीं करो मुझे, बल्कि मैं रज़िया को भेजती हूँ। उससे कह दो ये उठा ले, अपने साथ ले जाए या फिर कबाड़ वाले को दे दे। इससे ज़्यादा औकात नहीं है इन चीज़ों की। इस सारे मामले पर आपको बहुत ही ज़्यादा हिम्मत और हौसले से काम करना पड़ेगा। उनकी तरफ से कोई भी बात करने की उम्मीद की जा सकती है। शायद आपके किरदार के ख़िलाफ़ भी वो कोई बात कर सकते हैं, या आपके बच्चे के हवाले से वो कई किस्म की बातें बना सकते हैं या सवालात उठा सकते हैं। आपको इस सब के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उन लोगों से इस किस्म की घटियापन की उम्मीद की जा सकती है। अब बेफिक्र रहें, मेरी बच्ची बहुत बहादुर है। मैं खुला के साथ सलार की कस्टडी का केस भी करना चाहती हूँ। बेहतर, मैं गार्जियन वार्ड का नोटिस भी इसके साथ ही भेज देता हूँ। वैसे आपका बच्चा बहुत छोटा है, लेकिन इस किस्म के लोग जब ओछे हथकंडों पर उतर आएँ तो फिर वो आपके किरदार पर उंगली भी उठा सकते हैं और इस तरीके से वो आपका बच्चा छीनने की कोशिश कर सकते हैं। खैर, ये केस आप इसके साथ ही दाखिल कर दें तो अच्छा है। उन्हें तो सलार के वजूद से इनकार है।
लेकिन मैं किसी भी सूरत सलार को उनके हाथों में नहीं दे सकती, इसलिए अपनी तसल्ली के लिए केस फाइल करना चाहती हूँ। मैं दोनों केसेस बनाकर आपके पास ले आता हूँ, आप एक मर्तबा पढ़ लें तो फिर हम दोनों नोटिस एक साथ ही भेज देंगे। फिलहाल ये वकालतनामा है, इसके ऊपर दस्तखत कर दें। ये खुला के मुकदमे का केस का वकालतनामा है। ठीक, सही था। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शैला बात करें जी। एक्चुअली आपसे कुछ डिटेल्स चाहिए थी, एक टेस्ट करवाया था आपसे जी। मैं आपको रेफरेंस नंबर बता रहा हूँ। महर, मुझे तो लगता है कि तुम और तुम्हारे चचा कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रहे हो। इस तरह से तो वो लड़की जीत जाएगी। वो तो हमेशा से यही चाहती थी कि तुम और ज़रार अलग हो जाओ। ये बाजी तो वो बहुत पहले जीत गई थी। वो तो मैं ही ज़रार के झूठे साथ की वजह से गलतफहमियों का शिकार हो गई थी। महर, तुमसे मैं बस इतना ही कहूंगी कि जो भी गलतफहमियां, जो भी नाराजगियां तुम्हारे और ज़रार के बीच में हैं, उन्हें दूर कर लो। महर बीबी, सलार बाबा बिस्तर से गिर गए, आप जल्दी आए। क्या? या अल्लाह! अच्छा, तुमने अम्मी से बात की अपनी? कर लूँगी कॉल। इनफैक्ट मैंने कॉल की थी पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। देखो, अम्मी और बाबा बहुत परेशान है जूनी के लिए। उसका फ़ोन बंद है, वरना मैं खुद उसे कॉल कर लेता। राहिल, क्या अब आपका और मेरा रिश्ता हमेशा जूनी की ज़िंदगी से ही मशरूत रहेगा? तुम अच्छी तरह जानती हो जूनी ने कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। इसमें हमारे रिश्ते की बात नहीं है, सिर्फ जूनी की बात है। और जाहिर है उसको कोई तकलीफ़ होगी तो हम सब परेशान तो होंगे ना। तुम हर बात खुद पे क्यों ले लेती हो? मैंने ऐसा कब कहा? सोता ही रहता है। शुक्र है अल्लाह का कि सलार को चोट नहीं लगी है। बस करो रोना। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि सलार कालीन पर गिरा है तो ज्यादा चोट नहीं आई उसको। ये मलिक साहब आ जाएं जरा, मैं शाहिदा की ऐसी खबर लूंगी, ये याद करेगी। सच्ची गलती मेरी है, मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था सलार को। अच्छा बस करो, ठीक है हमारा सलार। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये रिपोर्ट ऑथेंटिक है? क्या आपने सजेस्ट की थी? जी बिल्कुल। पर आप कौन हैं उनके? मैं हस्बैंड हूँ उनका। आप जर्रार? जी, लेकिन आप ये बताइए कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और ये रिपोर्ट ऑथेंटिक है?
जी बिल्कुल, आपकी मिसेस मेरी फ्रेंड के साथ आई थी मेरे पास। सरार साहब, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो। जी मैं भी आ गई। ठीक है। जी डॉक्टर। आई एम सॉरी, मुझे आपसे कुछ डिटेल में बात करनी है, पर अभी मेरे पास इमरजेंसी केस आ गया। आप मुझे कॉल करके आ जाइएगा कल परसों। जी। दवा खा लें मलिक साहब। बड़ा दिल पर बोझ है सईदा। वो बोझ इन दवाइयों से कम होने वाला नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं मलिक साहब? खुद से नजरें मिलाता हूं तो यूं लगता है जैसे नजरें जमीन में गड़ सी गई हैं। सोचता हूं आज आंखें बंद हो गई तो जमीन में समोने की जगह नहीं मिलेगी। अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रहे हैं आज आप मलिक साहब? ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह सरजद हो गया है आपसे? बहुत ज्यादा दिल हो सईदा बेगम। मेरे गुनाहों के बारे में मैं जानता हूं और मुझसे कहीं बेहतर मेरा रब जानता है। रब गफूर रहीम है और वो माफी को पसंद करता है। अगर आप सच्चे दिल से माफी मांगेंगे तो वो माफ कर देगा। मैंने जो मेहर के साथ किया उसके लिए मेरा रब मुझे कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन उसके साथ साथ आप कफारा भी तो अदा कर रहे हैं। मेरा रब गफूर रहीम है। आपके पिछले पुराने रवैये, पुराने सारे गुनाह माफ कर देगा। वो जो घर से बेघर होकर बैठी है उसकी वजह मैं हूं। मैं जो फिरौन बना उसके सामने चिल्ला रहा था, उस पर हर झूठा और घटिया इल्जाम लगा रहा था, वो सब पलटकर आज उस पर लगे। सईदा, मुझे यूं लगा जैसे मेरे मुंह पर किसी ने तमाचा मारा हो। यही वजह बनी कि जरार को शय मिली और आज वो मेरी बच्ची को कबूल नहीं कर रहा। तो इसमें आपका क्या कसूर है? आप बिला वजह अपने ऊपर क्यों इल्जाम ले रहे हैं? तुम जो मर्जी करो, कसूर है मेरा। जुर्म, मेरे गुनाह भारी है मुझ पर। सुनो, चाहता हूं कि अल्लाह की बारगाह इलाही में जाऊं और गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफी मांगू। मेरा रब बड़ा गफूर रहीम, शायद मुझे मेरे गुनाहों को मलिक साहब, बस मलिक साहब बस करें।
क्या हो गया है? Is everything okay? तुम सब जानती थी ना, तो इतनी बड़ी बात तुमने क्यों छुपाई मुझसे? बोलो क्यों? क्या छुपाया मैंने? बकवास का। और देखो, तुम्हें मैं